नीच सिलेक्शन मास्टर क्लास। स्वागत है आज के हमारे इस न्यू यूट्यूब मास्टर ब्लूप्रिंट कोर्स के एपिसोड 2 में, जिसके अंदर हम नीच सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक इन यूट्यूब के अंदर मात्र एक ऐसा नीच सिलेक्शन के ऊपर ये मास्टर क्लास वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। विश्वास करो, आज आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखोगे आपको पता लगेगा कि नीच सिलेक्शन होता क्या है, हम किस कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, किस पर नहीं बना सकते हैं। यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा ये वीडियो होने जा रहा है जो सबसे पावरफुल है नीच सिलेक्शन के ऊपर। देखो, बारीकी से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग ऊपर से बताते हैं कि इस नीच में काम करो, इस इंडस्ट्री में पैसा है, और आप अचानक से उस पर हमला कर देते हो। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले चीज़ों को समझनी है, क्या ये एक्चुअल मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या इसमें मेरा पैशन है या नहीं है, क्या इसमें मेरा कैरियर है या नहीं है। सब चीज़ों को देखेंगे और किस नीच को इग्नोर करना है। देखो, कई लोग बोलेंगे कि आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, बट मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। हजारों यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि आप इस नीच में काम करो, जो आपका पैशन है, जिसमें आपका टैलेंट है उसमें काम करो। एब्सोल्युटली ये बात सही है, बट कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें आपको काम नहीं करना है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। और ये बातें मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एंड वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आप इस नीच पे काम करो, बल्कि ये बताऊंगा कि आप अपने लिए कोई अच्छा खासा नीच, कोई अच्छा खासा कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको टास्क दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो खोज नहीं पाएंगे, तो लास्ट में मैं आपको 5 नीच बताऊंगा जिसमें आप बिना सोचे समझे काम कर सकते हो। बट रिमेंबर, उसमें मेहनत बहुत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ग्रोथ भी पक्की है। लास्ट में बताऊंगा कौन सा नीच है। अभी के लिए समझते हैं नीच क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस लेवल में हमको वीडियो बनाना है, किस में नहीं बनाना है, क्या करना है। आप परेशान हो जाते हो ना, कई लोग भैया परेशान होते रहते हैं। मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, देखो इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस ट्रैप में फंस गए हैं। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझिए एक बार, काफी अच्छा लगेगा आपको। जब भी कोई पहली बार यूट्यूब पर आता है ना, वो भटकता है, कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बनाऊं। सबसे पहला वो सोचता है कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा है। वो रिसर्च करना शुरू करेगा और जाएगा फाइनेंस कैटेगरी में, बिकॉज फाइनेंस कैटेगरी में आरपीएम हाई होता है, आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। सही बात है, वो छलांग मारेगा फाइनेंस में। सिर्फ उसने सुना और काम करना शुरू कर दिया। उसने पीछे के चीजों को नहीं समझा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या इसमें मेरा कैरियर बन सकता है या नहीं है, क्या मेरे को इसमें नॉलेज है या नहीं है। कुछ भी नहीं देखेगा, बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देगा। बस पैसे के लालच से ना उस कैटेगरी में जंप मारेगा, और पता है क्या होगा, फेल हो जाएगा वो। बिकॉज उसने पीछे की सीढ़ी को तोड़ दिया और वो जंप मार रहा है किसी और का ट्रस्ट पे। उसके बाद एजुकेशन खोलेंगे, फिर रोस्टिंग करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे सारी कैटेगरी को ट्राई कर लेंगे और लास्ट में हार करके बैठ जाएंगे कि भैया हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। नीचे कमेंट करेंगे मैंने हर कैटेगरी पर काम कर लिया, बहुत सारे चैनल खोल लिया, बट किसी पर सक्सेस नहीं मिला। ऐसा ही कमेंट करते हैं। एग्जैक्टली जो चीजें मेरे साथ हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। और ये चीजें नीच सिलेक्शन के अंदर आती है कि आपने एक जगह नीच नहीं बनाया, कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए आप भटक भटक के पागल हो जाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं 3 महीने तक लगातार सोचा था कि यार मैं क्या बनाऊं, 3 महीने, और मैंने स्टोरी मोटिवेशनल चैनल ग्रो भी कर लिया था, बट मैंने पैसों का लालच में आकर ना फाइनेंस बनाना शुरू कर दिया और एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ, मैं फेल हो गया। और मेरे चैनल पे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे व्यूज़ ना आने का सबसे बड़ा कारण ये वायरल वीडियोज़ हैं, जिसने मेरे चैनल को थोड़ा सा बर्बाद कर दिया है, बट पूरा नहीं किया है। अगर ये वीडियो ना होती तो मेरे सारी वीडियो चलती, क्योंकि मैंने एजुकेशनल मोटिवेशनल कंटेंट को मिक्स कर दिया है। मैंने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सही डायरेक्शन में काम करो, सही नीच में काम करो, ये इम्पोर्टेंट है, वरना आपका चैनल डेड हो जाएगा। आपकी वीडियो लाख गुना अच्छी हो, नहीं चलेगी ही नहीं। यूट्यूब एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा आपकी वीडियो कहाँ रिकमेंड करनी है, क्योंकि कभी आप मोटिवेशन बनाते हो, कभी एजुकेशन बनाते हो, कभी टेक बनाते हो, कभी एआई टूल के बारे में बताते हो। आखिर आपका वो वीडियो भेजे तो भेजे कहाँ। यूट्यूब एल्गोरिथम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी वीडियो को शट डाउन कर देगा, रिकमेंड करना छोड़ देगा और आपका चैनल डेड है। इसीलिए एक कैटेगरी में काम करना बेहद जरूरी है, बेहद, चाहे आपके आज व्यूज आए या ना आए। इस वीडियो में मैंने 50 यूट्यूब चैनल आइडिया बताया है, आप इसको भी देख लो। लेकिन अभी के लिए भाई जान लो कि आप क्या करोगे, कौन सा निच सेलेक्ट करोगे। डीपली मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ,
समझिए इसको। पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हमको किस नीच में काम नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हो तो इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। अगर आप यूट्यूब पे इस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, इस नीच में वीडियो बना रहे हो, तो बंद कर देना। देखो, काम करने को आप काम कर सकते हो, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। आपके मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आपका वीडियो लाख गुना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। मतलब ये नीच पूरी तरीके से बेकार है। आप इस नीच में काम ना ही करो तो बेहतर है। नंबर 1, लो ऑडियंस। जिस कैटेगरी में, जिस नीच में ऑडियंस ही नहीं है, तो आपको वीडियो बनाने का फायदा क्या होगा। कई ऐसे कैटेगरी है यूट्यूब पे जिसमें ऑडियंस बहुत ही कम है और लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, तो भाई वीडियो चलेगी कहाँ से। और आप नीचे कमेंट कर दोगे कि भैया व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो भैया पहले आप देखो जो आप वीडियो बना रहे हो क्या उसमें ऑडियंस है या नहीं है। अगर लो ऑडियंस है, ऑडियंस खत्म है, तो भाई आपकी वीडियो पुश नहीं होगी, क्योंकि आपका कंटेंट देखने वाला कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो ऐसी नीच आपको हमेशा स्ट्रगल देगी। एंड ऐसे कंटेंट को यूट्यूब कभी रिकमेंड नहीं करता, ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर देखने वाला ही कोई नहीं है तो आप वीडियो बना कर ही क्या करोगे। ऐसे टॉपिक जिनका सर्च ही बहुत कम है, लोग सर्च ही नहीं करते, कभी कभी कर लिया, मतलब बहुत ही लो ऑडियंस है, इंटरेस्ट बहुत कम है। ऐसे कैटेगरी के ऊपर काम करना आपका टाइम वेस्ट है। दूसरा, ओवर कॉम्पिटिटिव नीच। मतलब आप कहीं भीड़ में घुस गए हो और आप उस भीड़ में हीरे की तलाश कर रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लाखों लोग के बीच में घुस जाओगे और बोलोगे मुझे ही हीरा मिलना है, तो नहीं मिलेगा ना भैया। बहुत सारे लोग हैं। आप ओवर कंपटीशन में घुसे हो जिसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, लगातार उसमें क्वालिटी कंटेंट बन रहा है, बहुत ही शानदार वीडियो बन रहा है और व्यूज भी आ रहा है। तो अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर काम करोगे जिसमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है, तो आप बीच में दब जाओगे। लाखों लोग हैं, आपको दबा देंगे और आपको खत्म कर देंगे वहीं पे। आपका कभी व्यूज आएगा ही नहीं, चाहे आपका कंटेंट लाख गुना अच्छा हो, नहीं आएगा व्यूज, क्योंकि आप दब चुके हो, जगह ही नहीं आपके लिए। तो आप क्या करोगे जाकर के। तो ऐसे कैटेगरी में भी आप काम मत करना। पहले देख लेना कि इस कैटेगरी में कंपटीशन है या नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फंसो ना। मेरा काम है इस ब्लूप्रिंट कोर्स को वहां तक ले जाना जहां तक आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। मैं आपको गुमराह कभी नहीं करूंगा, कंफ्यूज कभी नहीं करूंगा। जहां जो सही होगा सही बोलूंगा, गलत होगा गलत बोलूंगा। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आपको ऐसे कैटेगरी में काम नहीं करना। तीसरा, मनी अट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप पैसे देख कर आते हो, तो अगर आप पैसे देख करके आओगे यूट्यूब पर तो हमेशा स्ट्रगल करोगे। आपके पास कोई नीच ही नहीं रहेगा, आपको टॉपिक में मजा ही नहीं आएगा वीडियो बनाने में। क्योंकि स्ट्रगल मतलब क्या, वीडियो अच्छी बनाओगे लेकिन व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि पैसे दे करके आए हो, ना कि अपना मूड बना के। तो ऐसे कंटेंट बनाओगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। हर वीडियो को बनाने में बहुत आप थके हुए महसूस करोगे। यार अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा, तो वीडियो क्यों बनाऊं मैं। कभी भी आप यूट्यूब पर आओ, लेकिन 3 चीजों का लालच छोड़ दो, व्यूज, सब्सक्राइबर और पैसे। ये 3 चीजें अगर आपका माइंडसेट में घुसी रहेगी, आपका वीडियो नहीं बनेगा, मजा भी नहीं आएगा, बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। बस ये सोचो कि मुझे क्वालिटी कंटेंट देना है बिना किसी पैसे के। यूट्यूब आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं देगा, आपको मजदूर की तरह काम करना है स्टार्टिंग में। तो मनी अट्रैक्शन से दूर रहो, पैसे देख करके मत आओ। चौथा, ट्रेंड ओनली नीच। लोग क्या समझते हैं कि मेरा न्यू चैनल है, काफी सारी मेरी वीडियो नहीं चली है, बट जो ट्रेंड आया है इसका फायदा उठाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, शायद मेरे वीडियो वायरल हो जाए। तो ये चीजें भी आपको खत्म कर देगी। देखो, ट्रेंड का मतलब होता है आज है कल गया, इसका मतलब आपका चैनल भी गया। आज ट्रेंड है, कल खत्म। अभी ट्रेंड है, 2 घंटे में खत्म। आंधी जैसे आएगा, सुनामी जैसे जाएगा। और इस आंधी पानी सुनामी में अपना चैनल घुसा दोगे तो आपका चैनल कहाँ उड़ के जाएगा, कहाँ बैठ जाएगा, कहाँ गिरेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ट्रेंड एक तरह से अच्छा भी है, खराब भी है, बट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में ट्रेंड आपके लिए मैटर नहीं करता है। अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हो, ट्रेंड आपके लिए मैटर नहीं करता। मैंने देखा है ये न्यू चैनल पर 5% काम करता है। बाकी जो काम करता है ट्रेंड, वो बड़े यूट्यूबर के चैनल पे काम करता है, आपके नहीं। जिसका ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उसके चैनल पर ट्रेंड काम करता है। तो ये भी एक स्ट्रगल है कि आप ट्रेंड का फॉलो कर रहे हो, आप अपना चैनल खतरे में डाल रहे हो। तो ट्रेंड स्टार्टिंग में आप ट्रेंड के पीछे मत भागो, एवरग्रीन के पीछे भागो। 5वां, नो मोनेटाइजेशन स्कोप। वैसे कंटेंट जो मोनेटाइज ही नहीं होंगे, व्यूज आएंगे, बहुत आएंगे, मिलियन में क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे पैसे आप नहीं कमा पाओगे। ऐसे कंटेंट का क्या फायदा। और देखो, यहाँ पे 2 तरीके हैं जो लोग करते हैं। पहला, कॉपी पेस्ट। दूसरे का कंटेंट कॉपी पेस्ट करेंगे, व्यूज ले लेंगे, लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज कंटेंट आ जाएगा, स्ट्राइक आएगा, कॉपीराइट आएगा,
और इन सब चीज़ों से यूट्यूब तंग आ जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना रहो। यहाँ पर आपके व्यूज़ आएंगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, मोनेटाइज ही नहीं होगा। रीयूज कंटेंट बहुत आता है। ठीक है, रीयूज कंटेंट आ जाएगा क्योंकि पहले से कंटेंट यूज हो चुका है, आपने इसको रीयूज किया है तो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब चूतिया नहीं है, यूट्यूब पागल नहीं है कि आपको बेकार कंटेंट पे, कॉपी पेस्ट कंटेंट पे पैसे देगा। जो खुद से मेहनत करता है ना उसके पास पैसे आते हैं, और जो डाउनलोड करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, ऐसे कंटेंट पे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बंद कर दो, कॉपी पेस्ट। अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करना, अगर करना चाह रहे हो तो भी मत करना। दूसरे वो लोग जो एआई का यूज़ करते हैं फुली, जो एआई वॉइस हो गया, एआई स्क्रिप्ट हो गया, एआई वीडियो हो गया, एआई फोटो हो गया, एआई म्यूजिक हो गया, सब कुछ पूरा ऑटोमेटिक एआई कैप्शन हो गया, कंटेंट बना देंगे और सोचेंगे कि भाई मैंने डाला और एक ही दिन में 1 लाख व्यूज आ गए। मंकी ब्लॉग था ना एक, जो डालते थे और अचानक से वायरल हो रहा था। बट ये चैनल मोनेटाइज होंगे ही नहीं बिकॉज ये पूरा टोटली एआई का वीडियो है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे क्रिएटर एआई वीडियो डालते ना, बहुत सारे आइडिया इकट्ठे हो जाते, बहुत सारे क्रिएटर हो जाते तो, और वो भी एआई कंटेंट डालेंगे तो सोचो यूट्यूब पर कितना व्यूज आएगा, बहुत आएगा। बट ये चीज़ें गलत है, इसीलिए यूट्यूब इसको डीमोनेटाइज कर रहा है। चैनल मोनेटाइज ही नहीं करेगा। जो 15 जुलाई का अपडेट था बेशक सही था, क्योंकि चोरी का माल करके आप पैसे कमाओगे तो वो एक धंधा है ना भाई, उससे पैसा कमाना मतलब शोभा नहीं देता। जो मेहनत कर रहा है उसके पास पैसा मिलना चाहिए, जो चुराएगा उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। जो बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी आवाज़ लगा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, स्टूडियो बना रहा है, खुद से एडिटिंग कर रहा है, तब जाकर पब्लिक कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है, वैसे कंटेंट मोनेटाइज होंगे और होने चाहिए। इसलिए एआई वीडियो के पीछे मत भागो। हाँ, एआई का आप यूज़ करो लेकिन एसेट्स के रूप में। जो भी आपका कमी पड़ता है ना कि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे पूरी करनी है, तो भाई आप एआई वीडियो ले लो, एआई इमेज ले लो, इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी वॉइस होनी चाहिए, आपकी एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, आपकी क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए, तब जाकर चैनल मोनेटाइज होगा। पूरा टोटली एआई वीडियो और कॉपी पेस्ट वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। इसमें व्यूज़ आएंगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे नीचे से आप निकल जाओ, और करने की सोच रहे हो तो बंद कर दो। ये चीज़ें आपके लिए नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको भली बात ही समझा रहा हूँ। छठा, पर्सनल बैरियर नीच, यानी ऐसा नीच जिसमें आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन सा कैटेगरी है, ऐसा कौन सा नीच है जिसमें हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। ट्रैवल हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, आप नई नई जगह जाते हो, ट्रैवल करते हो, क्या ऐसी चीज़ों को आप कंसिस्टेंट रख सकते हो? क्या आप डेली कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते ना नई नई जगह। तो जो लोग स्टार्टिंग में ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, जैसे कहीं घूमना हो गया, ब्लॉगिंग शूट करना हो गया, ऐसी वीडियो आप स्टार्टिंग में ना करो तो सही है, बिकॉज इसमें पैसे लगते हैं। जिसके पास पैसा है, जो कंसिस्टेंट रह सकता है, वही ये काम कर सकता है। पैसा लगेगा घूमने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। दूसरी बात, आपको शूटिंग करना है, एक कैमरामैन होना चाहिए, एक एडिटर होना चाहिए, तब जाके ये काम सक्सेसफुल होगा ट्रैवल का। तो पैसे भी खर्च होंगे, टाइम वेस्ट होगा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और आपका कंसिस्टेंट टूटेगा तो मतलब पता है ना, यूट्यूब रीच डाउन कर देगा और लाख अच्छा वीडियो डालो फिर व्यूज नहीं आएंगे। तो ये 6 नीच है, 6 कैटेगरी हैं जिस पे आप काम मत करना। बट अगर आपको थोड़ा सा यूनिक हटके करना है तो अब बता रहा हूँ कि नीच कैसे सेलेक्ट करना है, कि मैं किस कैटेगरी पर अच्छा हूँ, किस कैटेगरी पर वीडियो बनाऊँ, मेरे अंदर के टैलेंट क्या है, पैशन क्या है, कैसे अपना नीच सेलेक्ट करूँ। अब बता रहा हूँ ना, अब समझिए इसको। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी के सारी ब्लूप्रिंट कोर्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। कहीं पैसा नहीं देना, कहीं कुछ भी नहीं करना, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, बहुत डीपली सिखा रहा हूँ। बस सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पैसा, फेम, ट्रस्ट, ये सब कमाने के लिए नीच बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी अगर एक क्रिकेट के बारे में बताए तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद इतना ग्रो कर पाता, कभी नहीं कर पाता, बिकॉज उसका वो निच था ही नहीं, उसका वो कैटेगरी था ही नहीं। वो पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाता है, एजुकेशन पे बनाता है, उसका वो कैटेगरी है नीच है। पुष्कर राज ठाकुर आज फाइनेंस में वीडियो बनाता है। ओके, अगर मैं इससे बोलूँ कि तुम कुकिंग में बनाओ, खाना कैसे बनाते हैं, तो शायद ही इतना ग्रो ना होता। इसीलिए नीच हाईली इम्पोर्टेंट है पैसा, फेम, ट्रस्ट सब कुछ कमाने के लिए। 5 स्टेप बता रहा हूँ जिससे अच्छा खासा नीच आप क्रिएट कर सकते हो, निकाल सकते हो, चूज कर सकते हो। स्टेप 1, चूज योर पैशन एंड इंटरेस्ट। खुद से पूछो आज कि किस टॉपिक पर मैं 50 से 100 वीडियो बना सकता हूँ बिना बोर हुए। दूसरा पूछो, किस चीज़ में बात करते वक्त मुझे मज़ा आता है।
तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या मैं फ्री टाइम में भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ? टेंशन डिप्रेशन में भी क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ? ये चीजें आपको खुद से पूछनी है। अगर आंसर कोई भी आता है वो आपका कैटेगरी है। ट्रस्ट में जब ये सवाल अपने आप से करोगे तो आपको एक कैटेगरी मिलेगा, एक निच मिलेगा कि भाई मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करने में काफी मजा आता है, ये मेरा टॉपिक हो सकता है, ये मेरा कैटेगरी हो सकता है। बट स्टिल स्टेप 1 में मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सिर्फ आपके पसंद से काम नहीं चलेगा, आगे के स्टेप्स भी जरूरी है। और स्टेप 2 है स्किल एंड एक्सपर्टाइज, मतलब आपको अपने नीच में नॉलेज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है और लोग आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, एडवाइस मांग रहे हैं कि भैया क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? आपके पास नॉलेज प्रॉपर है या नहीं है? अगर है तो आप एडवाइस दे सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनालिटी में काफ़ी अच्छे हो तो आप लोगों को बता सकते हो कि भाई ये मेरी पर्सनालिटी है, अगर तू भी ऐसा करता है तो तेरे भी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो सकती है, तू भी मेरे जैसा बन सकता है। तो नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, एक्सपर्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो पहला अपना इंटरेस्ट देखो, पैशन देखो, उसके बाद उसमें नॉलेज को भरोगे तो लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे, क्योंकि लोग जज करते हैं कि भाई के पास नॉलेज है या नहीं है, या फिर सिर्फ फेंक रहा है। एक्सपर्ट होना इम्पोर्टेंट है अपने फील्ड में। तो अब देखो कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो और क्या उसमें आपका मन लगता है। तो यहाँ से एक नीच का निर्माण होता है, यहाँ से आप एक नीच निकाल सकते हो और कुछ नया कर सकते हो। ये चीज़ें आपको बोर नहीं करेगी और आप कंसिस्टेंट वीडियो बना सकते हो, काफ़ी वैल्यूएबल। और बोलते हैं ना ज्ञान में दम होता है। मान लो 100 लोग वीडियो बना रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर भी उनके पास है, बट अगर आप में पोटेंशियल है, नॉलेज है, तो आप सबको बीट कर सकते हो। बट एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, नॉलेज, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये पावरफुल चीज़ है। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप आगे वाले लोगों को भी पीछे कर सकते हो। देर से ही सही, लेकिन तीर कमान जितना पीछे जाता है ना उतना तेजी से आगे जाता है। ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें काम करती है। तीसरा स्टेप, डिमांड एनालिसिस। आप डिमांड को चेक करो, लोग क्या देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपको आपका नीच नहीं मिला है, कैटेगरी नहीं मिला है, तो डिमांड चेक करो, किस टॉपिक के ऊपर ऑडियंस वीडियो चाहती है। अगर वो वीडियो एडिटिंग के ऊपर वीडियो चाहती है तो आप वीडियो एडिटिंग के ऊपर वीडियो लाओ। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद से सिखाओ। डिमांड चेक करो भैया कि डिमांड क्या है। एजुकेशन के ऊपर डिमांड है, जीके के ऊपर डिमांड है, क्रिकेट के ऊपर डिमांड है, एआई टूल के ऊपर डिमांड है, किसी कोर्स के ऊपर डिमांड है। डिमांड चेक करो, डिमांड जो भी है आप बनाओ, दो, ऑडियंस देखेगी और आपको लाइक सब्सक्राइब करेगी और इसमें आपका नीच बनता चला जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनते चले जाओगे। चौथा स्टेप, 100% चूज योर नीच। यहाँ पर मैंने रिसर्च करने के बाद एक डायग्राम बनाया है जिसका नाम है विन डायग्राम। यहाँ पर 3 कॉलम है, पहले कॉलम है पेशेंस, दूसरे कॉलम है स्किल, तीसरे कॉलम है डिमांड। आपके पास कौन कौन सा पैशन है वो लिखो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, कुकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ड्राइंग हो गया। ठीक है, स्किल में आ जाओ। यहाँ पे लिखो कि आपको क्रिकेट का स्किल है कि नहीं है। अगर है तो यहाँ पे लिखो मैच एनालिसिस, यानी आपका क्रिकेट के अंदर स्किल है, मैच कर गया। उसके बाद से आ जाओ नीचे, कुकिंग पे आ जाओ। क्या आपको कुकिंग पे स्किल है? नहीं है ना, तो लिखो नोट मैच। फिर नीचे आ जाओ, ड्राइंग पे मैच किया, नहीं किया, नोट मैच। फाइनेंस पे, इसमें आपका इंटरेस्ट है तो लिखो मैच एनालिसिस। अब आ जाओ डिमांड में। यहाँ पे देखो क्रिकेट में क्या डिमांड है या नहीं है, मतलब डिमांड मतलब ऑडियंस वीडियो चाह रही है नहीं चाह रही है, चाह रही है ना, तो लिखो यस डिमांड है। दूसरा आ जाओ कुकिंग, इसका भी डिमांड है। ड्राइंग नहीं है, बहुत कम है, तो नो। फाइनेंस यस। अब देखो 3 चीजें, पैशन, स्किल, डिमांड, क्या मैच कर गया? क्रिकेट मैच कर गया। देखो फाइनेंस में भी आपका मैच कर गया, मैच एनालिसिस और यस। क्रिकेट में भी आपका मैच एनालिसिस और यस। डिमांड भी है, स्किल भी है, पैशन भी है, मतलब जिसमें ये तीनों मैच कर गया ना, आपका वही कैटेगरी है, आपका वही नीच है। आप यहाँ पे क्रिकेट और फाइनेंस में वीडियो बना सकते हो, यही आपका नीच है। 100% यही आपका नीच है, जिसमें स्किल भी है, पैशन भी है, डिमांड भी है ना कमाल का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे और भी वीडियो आएंगी। 5वां स्टेप, नीच नैरो, यानी अपने नीच को तोड़ो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस है भाई, बहुत ही बड़ा नीच है, इसके अंदर आता है माइक्रो नीच। तो इसमें से आएगा पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, लाइफ इंश्योरेंस, लोन। तो इतने सारे नीचे निकल गई, छोटे छोटे नीचे चाहिए एक कैटेगरी के अंदर। दूसरा, अब टेक में आप आ सकते हो, यूट्यूब ग्रोथ, AI टूल्स, फुल कोर्स, किसी चीज के ऊपर फुल कोर्स, गैजेट रिव्यू। तो इस तरीके से माइक्रो नीच पे आओ ना। मोबाइल सेटिंग सॉल्यूशन, फैन रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ये सारा टैग है। तो माइक्रो नीच को देखो कि आपका माइक्रो नीच में इंटरेस्ट क्या है। डायरेक्ट आप मत फानो कि फाइनेंस है तो सब में वीडियो बनाऊंगा, नहीं, बर्बाद हो जाओगे। माइक्रो न्यूज को चूज करो, माइक्रो कैटेगरी को चूज करो। अगर मैं पर्सनल फाइनेंस मेरा फेवरेट है तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ।
अब लास्ट फाइनल बता रहा हूँ, जो 5 आपको बेस्ट निश मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप डेली काम कर सकते हो। इसमें कंपटीशन है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है टेक, चौथा है कॉमेडी और पांचवा है कुछ आप यूनिक करो। फॉर एग्जांपल मूवी क्रिएट कर दो, सॉन्ग क्रिएट कर दो, जो एवरग्रीन है, हमेशा चलता है। चैनल नया हो, वीडियो खतरनाक है तो वीडियो चल जाएगी। इस पर काम करना आपकी बहुत ही बड़ी समझदारी होगी। बाकी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताना और राइट कर देना एपिसोड 3, क्योंकि हम एपिसोड 3 जल्द ही लाएंगे। सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपके पास आए। बाकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिख रही है ना, आप इसको क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि एपिसोड 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने कई सारी बातें बताई है जो यूट्यूब पर आने से पहले इंपॉर्टेंट है, वरना आप तहस नहस हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इस एपिसोड 1 को जरूर देखना। थैंक यू सो मच।